हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके सामने एक छोटे से टॉपिक को लेकर के आया हूं और वो टॉपिक है हमारा एनएसटी। ये एनएसटी टेस्ट क्या है? ये एक ऐसा टेस्ट है जो प्रेगनेंसी में थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर परफॉर्म किया जाता है। कब परफॉर्म किया जाता है? थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर आफ्टर 28 वीक। क्यों परफॉर्म किया जाता है? तो इसको परफॉर्म करने के लिए हम चेक करते हैं बच्चे की वेलबींग का पता लगाने के लिए कि बच्चा माँ के पेट के अंदर अच्छा है या नहीं है, कैसा है कैसा नहीं है। तो बच्चे की वेलबींग का पता लगाने के लिए हम इस टेस्ट को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। और कब परफॉर्म किया जाता है? ये आफ्टर 20 वीक ऑफ गेस्टेशन, मतलब थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। तो देखो यहाँ पर नॉन स्ट्रेस टेस्ट। नॉन स्ट्रेस टेस्ट का मतलब ये होता है कोई भी स्ट्रेस मदर को नहीं दिया जाता है। कोई भी स्ट्रेस मदर को नहीं दिया जाता है। बगैर स्ट्रेस के हम क्या करते हैं, इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। तो टू असेस फीटल वेलबींग, ये जो टेस्ट है ये किसके लिए किया जाता है? फीटल वेलबींग का पता लगाने के लिए। बच्चे की कैसा है, बच्चा अच्छा है नहीं है, उसकी हार्ट रेट कैसी चल रही है, पल्स रेट कैसी चल रही है, मूवमेंट कर रहा है नहीं कर रहा है, उन सब चीज का पता लगाने के लिए टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। कब परफॉर्म किया जाता है? आफ्टर 20 वीक ऑफ गेस्टेशन, थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर। नेक्स्ट इसके बारे में बात करते हैं, होता क्या है एनएसटी टेस्ट। तो देखो, विथआउट प्रोड्यूसिंग स्ट्रेस, बगैर किसी स्ट्रेस के प्रोड्यूस किए हुए फीटस और यूट्रस पर क्या करते हैं हम? फीटल हार्ट रेट को क्या करते हैं? चेक करते हैं। बगैर किसी स्ट्रेस को दिए हुए फीटल हार्ट रेट को बच्चे की क्या करते हैं हम? चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं? तो उस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले पोजीशन जो देनी है मदर को, या तो हम कौन सी पोजीशन दे सकते हैं? सुपाइन पोजीशन दे सकते हैं, या फिर कौन सी पोजीशन दे सकते हैं हम? लेफ्ट लेटरल पोजीशन। कौन सी पोजीशन दे सकते हैं हम? लेफ्ट लेटरल पोजीशन हम पेशेंट को देंगे। उसके बाद क्या करना है हमें? प्लेसमेंट करना होता है कार्डियक टोकोमीटर। क्या प्लेसमेंट करना होता है? कार्डियक टोकोमीटर। एक कार्डियक टोकोमीटर होता है जो बच्चे के हार्ट बीट का मॉनिटर करता है, ठीक है ना। उसको हम कहाँ बांधते हैं? एब्डोमेन अबव अम्लाइकस। एब्डोमेन पर अम्लाइकस से जस्ट ऊपर क्या करते हैं, उसको हम क्या करते हैं? प्लेसमेंट करते हैं। और उससे क्या करते हैं? हम हार्ट रेट का पता करते हैं। उसके अंदर क्या होता है? कार्डियक टोकोमीटर क्या काम करता है? तो कार्डियक टोकोमीटर जैसे ही बच्चा मूवमेंट करेगा, जैसे ही कार्डियक टोकोमीटर का एक ही मतलब है बच्चे की हार्ट रेट को क्या करना, मूवमेंट को क्या करना, पता लगाना कि कितनी है कितनी नहीं बढ़ी है, उसका पता कार्डियक टोकोमीटर एक ग्राफिकल के जरिए हमें देता है। दूसरी अगर हम बात करें, असेस दी फीटल हार्ट रेट विथ मूवमेंट। अब देखो इसके अंदर क्या किया जाता है, फीटल हार्ट रेट को मूवमेंट किसके साथ किया जाता है? विथ मूवमेंट। जैसे ही बच्चा मूवमेंट करेगा, बच्चा जैसे ही माँ के पेट के अंदर मूवमेंट करता है, उसी टाइम फीटल हार्ट रेट को क्या किया जाता है? मॉनिटर किया जाता है। और जैसे ही बच्चा मूवमेंट का, ये टेस्ट होता क्या है कि जैसे ही बच्चा क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, तो इंक्रीज फीटल हार्ट रेट। जैसे ही बच्चे ने मूवमेंट किया माँ के पेट के अंदर, फीटल हार्ट रेट कितनी इंक्रीज होनी चाहिए? कितनी इंक्रीज होनी चाहिए? 15 बीट पर मिनट। कितनी होनी चाहिए? 15 बीट पर मिनट। मतलब मैं अगर बात करूं, अभी बच्चे की हार्ट रेट जो है वो 130 चल रही है। कितनी चल रही है? 130 बीट चल रही है। तो जैसे ही बच्चे ने मूवमेंट किया तो कम से कम ये 145 से ऊपर हो जानी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? विथ मूवमेंट 145 बीट पर मिनट हो जानी चाहिए। तो उसको हम मॉनिटर करते हैं। तो कम से कम इस टेस्ट में हम वही परफॉर्म करते हैं कि जैसे ही बच्चा मूवमेंट करेगा, हमने कार्डियक टोकोमीटर बांधा है, वो ग्राफिकल रिकॉर्डिंग कर रहा है। जैसे ही बच्चे ने मूवमेंट किया और मूवमेंट के साथ बच्चे की हार्ट बीट कितनी बढ़ी? कम से कम 15 बीट पर मिनट से ज्यादा। और ये कितने देर तक किया जाता है? 20 मिनट तक ये किया जाता है। 20 मिनट में कम से कम 2 या 2 से ज्यादा बार बच्चे की क्या होनी चाहिए? मूवमेंट होने चाहिए। और उस मूवमेंट के अंदर बच्चे की हार्ट रेट 15 बीट पर मिनट से ज्यादा होनी चाहिए। इसे लिखा 8:2 टाइम। 8 बच्चे का मूवमेंट कितना होना चाहिए? 2 बार बच्चे का मूवमेंट होना चाहिए। कितने मिनट के अंदर? 20 मिनट के अंदर। 20 मिनट हमने ये बांधा, उस 20 मिनट में बच्चे का मूवमेंट कितनी बार होना चाहिए? 2 बार होना चाहिए। और उस 2 बार मूवमेंट में बच्चे की हार्ट रेट क्या होनी चाहिए? 15 बीट पर मिनट से ज्यादा बढ़नी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो टेस्ट कैसा होता है? नेगेटिव टेस्ट है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम बच्चे के अंदर नहीं है। कैसा टेस्ट है ये? नेगेटिव टेस्ट है। बच्चा वेलबींग है, बच्चे के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसी टेस्ट को एक नाम दिया जाता है ऑल्सो कॉल्ड रिएक्टिव टेस्ट। क्या नाम दिया है इसको? ऑल्सो कॉल्ड रिएक्टिव टेस्ट। भाई रिएक्टिव क्यों बोले हैं इसको? रिएक्टिव टेस्ट इसलिए बोला जाता है कि बच्चे ने मूवमेंट के साथ क्या किया है? रिएक्ट किया है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रिएक्टिव टेस्ट बोलते हैं। और बोलते हैं इसको NNR। क्या बोलते हैं? NNR। एन का मतलब होता है नॉर्मल,
टेस्ट क्या है, नॉर्मल है। दूसरा एन का मतलब होता है नेगेटिव, टेस्ट क्या है, नेगेटिव है। और आर का मतलब होता है रिएक्टिव, बच्चा क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चा, रिएक्ट कर रहा है। इसी के साथ अगर हम और आगे देखते हैं तो इसको किस तरीके से हम चेक करते हैं, तो मैं आपको बताता हूं। देखो वो एक फीमेल है, एक फीमेल पेशेंट है। देखो एक फीमेल पेशेंट है, फीमेल की हमने टोकोमीटर बांधा और हमने उसकी हार्ट रेट को चेक किया, तो उसकी हार्ट रेट कितनी चल रही है, 120 130 बीट पर मिनट। देखो ये हमें एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन में दिया गया है कि आप बताइए कितनी, एक और लिख देते हैं हम यहाँ पर, फीटल हार्ट रेट 130 बीट पर मिनट। ठीक है, अब ये फीटल हार्ट रेट 130 बीट पर मिनट चल रही है एक फीमेल की, और हमने क्या बांधा है, अभी एक टोकोमीटर बांधा है और हमने उसका 20 मिनट तक क्या किया है, चेक किया है। कितने मिनट तक चेक किया है, 20 मिनट तक। अब देखो 20 मिनट पर चेक करने के बाद हमने देखा इस तरीके से उसका 130 बीट चल रही है। फिर दोबारा हमने देखा तो कितनी आई उसकी, एक मूवमेंट में कितनी देखने को मिली 146। दूसरा मूवमेंट जब बच्चे ने किया तो कितनी हो गई 160। फिर तीसरा मूवमेंट किया बच्चे ने तो कितनी बीट देखने को मिली 156। तो हमने देखा बच्चे ने 3 मूवमेंट किए हैं। कितने मूवमेंट किए हैं बच्चे ने, 3 मूवमेंट किए हैं, और तीनों मूवमेंट में बच्चे की जो हार्ट रेट है वो 15 बीट से ज्यादा बढ़ी हुई है। तो मतलब टेस्ट क्या है, नॉर्मल है। देखो यहाँ पर ग्राफिकल के जरिए बताता हूं मैं ये है इस तरीके से, यहां से ही चल रही है और बच्चे की जो हार्ट बीट है ये नॉर्मल है। ये क्या है, फीमेल की जो हार्ट बीट, बच्चे की नहीं सॉरी, फीमेल की जो हार्ट बीट है वो कितनी है, बच्चे की जो हार्ट बीट है वो कितनी है, नॉर्मल है, बच्चे की है, बच्चे की हार्ट बीट नॉर्मल है। उसके बाद जैसे ही हमने आगे बढ़ाया और यहाँ पर बच्चे ने क्या किया है, मूवमेंट, बच्चे ने क्या किया है, यहाँ पर मूवमेंट किया है, और जैसे ही बच्चे ने मूवमेंट किया उसकी हार्ट रेट कितनी हो गई है 146, मतलब 16 बीट बढ़ गई एक मूवमेंट के साथ। उसके बाद वापस आती है और वहां के बाद नॉर्मल चलती है, और फिर बच्चा क्या करता है, यहाँ पर फिर मूवमेंट करता है, बच्चा फिर क्या करता है, यहाँ पर फिर मूवमेंट करता है, और इस मूवमेंट के साथ ही बच्चे की हार्ट रेट अब की बार कितनी हो जाती है 160, कितनी हो जाती है 160। उसके बाद फिर चलता है और फिर यहाँ पर बच्चे की नेक्स्ट टाइम जो बच्चा मूवमेंट करता है तब कितनी देखने को मिलती है 156। तो हमने देखा कि इस 20 मिनट के अंदर बच्चे ने 3 मूवमेंट किए, और उस 3 मूवमेंट में बच्चे की हार्ट रेट एक बार कितनी है 146, एक बार कितनी बड़ी है 160, और एक बार कितनी बड़ी है 156। मतलब 3 मूवमेंट बच्चे ने किया है और तीनों मूवमेंट में 15 बीट पर मिनट से ज्यादा बच्चे की क्या है, हार्ट रेट बढ़ी है। तो इस टेस्ट को हम बोलेंगे टेस्ट कैसा है, ये नॉर्मल टेस्ट है, नेगेटिव टेस्ट है और रिएक्टिव टेस्ट है। इसी को हम बोलते हैं NNR। अगर इफ NST पॉजिटिव आता है, इफ NST हमने ये टेस्ट किया, अगर ये टेस्ट कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। पॉजिटिव कैसे आएगा, मतलब ये है कि बच्चे की हार्ट रेट 115 बीट नहीं बढ़े मूवमेंट के साथ, या फिर टेस्ट कैसा है, एबनॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है, या फिर टेस्ट कैसा है, रिएक्ट नहीं कर रहा बच्चा, मूवमेंट नहीं कर रहा। अगर अगर NST जो टेस्ट हमने अभी किया है, अगर वो टेस्ट कैसा आता है, पॉजिटिव आता है, कैसा आता है, पॉजिटिव आता है, या फिर कैसा आता है, एबनॉर्मल आता है, या नॉन रिएक्टिव आता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब टेस्ट क्या है ये, पॉजिटिव है, एबनॉर्मल है, नॉन रिएक्टिव है, मतलब नॉर्मल नहीं है, नॉन रिएक्टिव मतलब बच्चा रिएक्ट नहीं कर रहा, नेगेटिव नहीं मतलब टेस्ट कैसा है, पॉजिटिव है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा कौन सा टेस्ट, CST। कौन सा टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा, CST टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट। कौन सा टेस्ट, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट। अब हम नेक्स्ट फीमेल के लिए बोलेंगे कि अभी आपको क्या करवाना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस इसी तरीके से आप देख रहे हैं और यूट्यूब चैनल पर हमें आप कमेंट सेक्शन में ये सब चीजें बताइए। अगर आपको CST पढ़ना है तो नेक्स्ट क्लास हम कब डालेंगे, CST टेस्ट की क्लास कल रहेगी, ठीक है ना। और आपको जो भी टॉपिक की क्लासेस चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसका लिख करके दे दीजिए, मैं जरूर उस पर आपकी क्लासेस बनाऊंगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। तो उसमें आपका 20%